क्या आपको क्या आपको कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? यस यस सर। यस सर तो कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है, क्या लिखा है यूनिट इसमें? एंड सर यूनिट एंड डायमेंशंस। क्या होता है? अच्छा आप ये बताओ मुझे, सबसे पहली बात सुबह जब आप उठते हो ना, तो कौन कौन सी चीजों में यूनिट और डायमेंशन का यूज देखते हो? सॉरी चलो यूनिट मान लो, यूनिट ही मान लो। कौन कौन सी चीजें डेली यूज में, आप सुबह उठते हो, मम्मी ने बोला चीनी लेके आओ, मम्मी ने बोला 2 kg चीनी लेके आओ, मम्मी यही ना बोलेंगी? ऐसे नहीं बोलेंगी 2 चीनी ले आओ, ऐसे तो कभी नहीं बोलेंगी ना। जी सर यस सर। यही बोलेंगी ना 2 kg चीनी लेके आओ या 1 kg चीनी लेके आओ। यस तो इसमें Yes, क्या sir. क्या है, यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है? या सॉरी केजी यूनिट और दो हैं यूनिट है किलो सर केजी 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 यूनिट है, और जो डायमेंशन अलग होती है, डायमेंशन को बाद में समझेंगे हम। डायमेंशन अलग होती है। केजी जो था वो क्या था? यूनिट यूनिट। और जैसे आपने सुबह बोला मम्मी मेरे लिए 2 गिलास चाय चाहिए, मुझे 2 गिलास चाय या फिर 1 गिलास चाय और 5 बिस्कुट, 5 बिस्कुट। तो एक 1 गिलास चाय में यूनिट क्या है? सर लीटर सर गिलास ग्लास चाय, एक गिलास। ग्लास, यस यस, ग्लास यूनिट है। और जैसे मैंने बोला मुझे 4 पैकेट बिस्कुट्स चाहिए, तो यूनिट क्या है? 4 पैकेट बिस्कुट्स। सर 4 पैकेट। पैकेट पैकेट सब पैकेट यूनिट है, पैकेट यूनिट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते होंगे जब देखते होंगे, ये देखो ये क्या है, यहाँ पे यूनिट किस में आएगी? वेइंग मशीन है ना, वेट नापती है ना। यस सर। यस सर ये यूनिट किस में आएगी? केजी में। मान लो ये आधा केजी है, तो इसमें क्या लिखा आएगा? आधा केजी है तो 500 ग्राम। 500 ग्राम। सर केजी। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे हम? केजी में खुद से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, अब जो 500 था वो क्या था? नंबर। और यूनिट क्या है? ग्राम, ग्राम। जैसे ये जो दूध दे रहा है, इस बंदे जो ये दूध लेने आए हैं अंकल, इन्होंने यही तो बोला होगा इससे भाई 2 लीटर दूध दे दे, या 5 लीटर दूध दे दे, या फिर 3 लीटर दूध दे दे, यही बोला होगा ना? यस सर। यस सर अच्छा ये बोला होगा तो क्या इसके दिमाग में क्या आया होगा कि जो 3 है वो क्वांटिटी है, और जो लीटर बोला है इसका मतलब ये जो हाथ ये बर्तन है ना, बर्तन जिससे ये दे रहा है, यस सर ये यूनिट ही है ना, ये यूनिट ही है ना। इसका मतलब 1 लीटर डाल दिया, 1 लीटर डाल दिया, तब 1 लीटर, 2 हो गया 2 लीटर हो गया, 3 डाल दिया 3 लीटर हो गया। समझ में आ रही बात? यूनिट का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। इम्पोर्टेंट समझ। अच्छा एक बात बताओ, आपसे बोला कि क्या नाम है बेटा, नेहा, आप जाओ ऐसा करो, आप शॉप पे जाओ, दो शुगर ले आना, और 5 ऐसा करना, 5 बेसन ले आना। चलो 5 बेसन ले आना, और 2 शुगर ले आना, चीनी ले आना। क्या लेके आ सकती हो क्या? 2 चीनी, 2। हाँ ये आपने केजी, मैंने बोला ही नहीं आपसे, मैंने केजी बोला ही नहीं। क्या आप ला सकते हो? आप पहले, सबसे पहले ये पूछोगे कि सर लाना क्या है? 2 kg लाना है, 2 ग्राम लाना है, या 2 क्विंटल लाना है? कितना लाना है? समझ रहे मेरी बात को? क्या हाँ सर? वही सबसे पहले क्या पूछेंगे हम? यूनिट। जो जैसे 2 kg, तो मतलब केजी क्या है? यूनिट। और जो 2 kg मान लो बेसन था, 5 kg बेसन था, जो बेसन तो हमारी नॉर्मल थिंग हो गई, जो केजी है वो क्या है? यूनिट।
जैसे ये थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर जो बुखार नाप रहा है, बुखार किस में नापा जाता है बेटा? थर्मामीटर में यूनिट 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 सर सेल्सियस फारेनहाइट में जब इसको मुंह में रखा थर्मामीटर को, तो मान लो इसको था 104 बुखार, तो ये किस में है? 104 डिग्री फारेनहाइट। अब इसने जो नापा है, इसकी पीठ को नापा है इसकी को, तो मान लो इसने बोला ये 20 है। अब हमारे दिमाग 20 से कुछ समझ में आया? कुछ 20 से कुछ समझ में आया? क्या है 20 भाई? MM है क्या? MM है या सेंटीमीटर है या किलोमीटर है या मीटर है? क्या है? अरे जब तक ये क्लियर नहीं करेगा तब तक सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं। हमको आइडिया है हल्का सा कि इतनी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है, मीटर होगी नहीं, MM होगी नहीं, किलोमीटर होगी नहीं, इसलिए हम बोले सेंटीमीटर। जब तक ये कंफर्म बोल नहीं देगा ना कि ये 20 मीटर तो सेंटीमीटर है, तब तक हम 100% श्योरली नहीं कह सकते। अब देखो, आपको 100% श्योरली की बात बताऊं मैं, यहां से ये डिस्टेंस है, मान लो ये कितनी होगी, कितनी डिस्टेंस होगी? एग्जाम्पल ऐसे अंदाजा बताओ, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी बताओ। 5 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको लिख दिया 10 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर। तो यूनिट की वैल्यू समझ में आई? यूनिट की इंपोर्टेंस? यस सर यस सर। यही है यूनिट की इंपोर्टेंस। समझ में आई? कि मतलब यूनिट जब तक पीछे नहीं लिखा है ना, तब तक हम किसी भी चीज का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं एक्चुअली, कोई सिग्निफिकेंस नहीं देता यूनिट के। अब ये यूनिट होती क्या है भाई? यूनिट फिजिकल यूनिट मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? देखो, क्वांटिटी विच कैन मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहली बात तो ये इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो जानी चाहिए, ठीक है? बाय मीन्स ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो जाए और वो फिजिकल वर्ल्ड के किसी भी एक क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रही हो, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई ना? अब देखो, जैसे मास था 5 kg। हम सिंपली जो दुकान पे देखे हैं आपने, 1 kg का बांट रखा होता है, एक 500 ग्राम का होता है, एक 200 ग्राम का होता है, होते हैं ना? यस सर उससे इजीली डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोई तराजू हो या फिर वेइंग मशीन हो, उसकी हेल्प से डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं ना? यस सर। मास था वो फिजिकल वर्ल्ड की क्वांटिटी को ही तो डिफाइन कर रहा है भाई। मास है, कुछ क्वांटिटी है, मास है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी कैसे होती है? फिजिकल क्वांटिटी में एक तो नंबर होता है और पीछे होती है उसके यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जैसे आपने लिखा था, मैंने बोला था ना कि नेहा को बोला कि 2 kg चीनी ले आओ, तो ये 2 क्या है? N। और kg क्या है? यूनिट। और समझना है, जो पीछे लगा होता है वो यूनिट होता है, और जो पहले उसके आगे होता है वो होता है मतलब नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू। इस जगह पे n की जगह पे, जैसे अगर मास है, मास के पीछे क्या फिक्स होगा? न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स है या यूनिट फिक्स है मास के लिए? जैसे यहाँ पे हम लिखें x kg, यूनिट फिक्स होगा, इसकी यूनिट होगी केजी में। केजी में सर ये क्विंटल हो सकती है, टन हो सकती है, ग्राम हो सकती है, लेकिन होगा केजी इसका ही भाई बंधु। लेकिन ये चेंज हो सकता है, ये 1000 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है। यस सर। सारी बात समझ में? यस सर। जैसे कि इधर टाइम दिख रहा है, टाइम में 100 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू n, और सेकंड क्या है? यूनिट। समझ में आ रही है? यूनिट और न्यूमेरिक वैल्यू में डिफरेंस। यस सर। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग? यस सर।
समझ में आ जाएगा ना, थम्स अप भी कर दिया करो मैसेज में, जिससे मुझे भी लगता है कि हाँ काफी बच्चों को समझ में आ रहा है। जिसको समझ में आ रहा है सारे लोग थम्स अप कर दिया करो। जैसे 79 लोग हैं अभी क्लास में, तो जैसे से मुझे लगेगा कि हाँ भाई थम्स अप आ रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है। हैंड रेज नहीं बेटा, थम्स अप मैसेज में यस बोल दिया करो। थम्स अप नहीं मिल रहा तो यस 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 करके यस कर बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे मुझे पता चले ना कि हाँ समझ में आ रहा है बच्चा लोगों को। अब आते हैं सम। ये आपको बता रहा हूं मैं कि जो कंपैरिजन इन द सेंस कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस यूनिट्स होती हैं कुछ, जिनको 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। सीजीएस एफपीएस और एमकेएस। अब देखो ये हुआ क्यों था भाई, एक यूनिट से काम नहीं चल रहा है क्या सब लोगों का। अब जैसे मान लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं रोहन का। रोहन ने कहा मैं तो भाई मास को ना केजी में नापूंगा और लेंथ को मीटर में नापूंगा और जो टाइम है उसको सेकंड में नापूंगा। अब उसके बाद आए किरण सोनी। किरण ने बोला ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ ना, नाम ये कंट्रीज हैं, कंट्रीज को डिनोट कर रहे हैं, कई सारे कंट्रीज को। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस आप लोगों के लिए। एक जो किरण थी, किरण ने बोला कि मैं तो डिस्टेंस उसको मास को नापूंगा किसमें, ग्राम में और जो डिस्टेंस है उसको नापूंगा सेंटीमीटर में और टाइम को नापूंगा सेकंड में। अब एक आए बंदे और, क्या नाम ले लें, अब ले लेते हैं निखिल आया। निखिल ने बोला नहीं मैं तो भाई उसको मास को नापूंगा पाउंड में और डिस्टेंस को नापूंगा फुट में और इसको टाइम को नापूंगा सेकंड में। अब सब लोगों में लड़ाई ना हो इसलिए बोला ऐसा करते हैं, हम सबकी बात रखते हैं, सबको अलग अलग यूनिट सिस्टम बना देते हैं। और ये एक बंदा नहीं है, जैसे रोहन जो है ना, रोहन ऐसा नहीं कि एक बंदा हो। रोहन मतलब इन द सेंस 10 कंट्री 15 कंट्री इन जगहों पे कुछ कंट्रीज में सीजीएस सिस्टम यूज होता है। वहां पर सारी चीजें जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि एसआई यूनिट यूज होती है, मीटर में ज्यादातर चीजों को मेजर करते हैं। हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं मीटर की यूनिट यूज होती है। जैसे फॉरेन कंट्री में, यूएस में, यूके में, वहां पे एफपीएस, वहां पे फुट पाउंड और सेकंड यूनिट यूज होती है। और जनरली हमारे यहाँ सीजीएस और एमकेएस, ये जनरली 2 यूनिट यूज होती है। तो ये इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम्स हैं बस, और कुछ नहीं है कि मतलब यूनिट सिस्टम में कैसे कैसे हमें अरेंज करना है। क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, मैं इसको मेन पॉइंट है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना, कि क्वेश्चन आता कैसे इस टॉपिक से। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे बोला जाएगा कि एक काम कीजिए 2 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कीजिए सीजीएस यूनिट में। अब इधर देखो, इधर आइए, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सब में सेकंड है, सेकंड सब में कॉमन है ना। अब देखो एफ फॉर फुट। इस यूनिट से जो फुट एफपीएस है ना, एफपीएस से आपको कभी काम नहीं पड़ेगा क्योंकि ये यूएस कंट्रीज, यूएस वगैरह में यूज होती है। पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड, एम फॉर मीटर, के फॉर सेकंड। अब देखो जैसे ये इसने बताया नहीं कि एमकेएस में दी हुई है, बताया नहीं, क्योंकि खुद पता लग रहा है हमें कि ये मीटर में है अगर, तो इसका मतलब ये है कि ये एमकेएस में है, एमकेएस यूनिट सिस्टम में है। अब हमें सीजीएस में बनाना है। अब हमें क्या जरूरत है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें मीटर को सिर्फ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो हमारी ये सीजीएस यूनिट में आ जाएगी। आएगी कि नहीं बेटा? यस सर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये सीजीएस में क्या हो जाएगी? सीजीएस में क्या हो जाएगी? 200 सेंटीमीटर। 100 इंटू 2 इंटू 100 हो जाएगा। 2 इंटू 200 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा।
Yes, sir. Yes, sir. अरे नहीं समझ में आ रहा क्या ये भी? सर जी आ Yes, रहा sir. है। आ रहा है ना? सर हाँ, तो ये तो अब जैसे आपको कल को आपको दे देगा कि एक काम कीजिए अपना, जैसे अब इस बार दे दिया इसने कि 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसको एमकेएस में कन्वर्ट करना है ऐसा। अब इसने ये नहीं बताएगा कभी भी कि ये किस यूनिट सिस्टम में है जनरली, ये नहीं बताएगा आपको, ये नहीं बताएगा। या फिर ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन कि जैसे कि 10 यूनिट है वेलोसिटी दी हुई है 10 यूनिट, 10 यूनिट वेलोसिटी है, और ये यूनिट है जो एमकेएस में है, हमें इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। कितने यूनिट होंगे सीजीएस में? अब देखो हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है। वेलोसिटी की यूनिट यूनिट वो डायमेंशन हुई बेटा, यूनिट मीटर पर मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होती है। अब हमें ये पता है एमकेएस यूनिट में, एमकेएस में वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। और इसी को अगर उल्टा करते हैं तो इसी को उल्टा करते हैं, चलो मीटर पर सेकंड तो इजी रह गया, इजी हो गया। ये सीजीएस में है, इसको कन्वर्ट करना है एमकेएस में। अब बताओ उसकी वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी एमकेएस में, सीजीएस में, सॉरी सीजीएस में यूनिट क्या होगी बेटा? देखो मीटर पर सेकंड। सीजीएस में जो डिस्टेंस होती है उसको सेंटीमीटर में लिया जाता है सेंटीमीटर बेटा। पर सेकंड क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो इसको एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे तो 10, अब देखो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1/100 0.01 0. या फिर 0.01 मीटर। अब 10 इंटू 0.01 मीटर पर सेकंड, क्या इसको ये ऐसे बोल सकते हैं क्या? ये No, sir. ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है? नो सर नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, एक बार और बताता हूँ। चलो ऐसे बताता हूँ, रुको। देखो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमने यूं लिख लिया ऊपर वाला। अब Yes, sir. एक काम करते हैं, देखो सेंटीमीटर ऊपर है, हमें ऊपर क्या लाना है? मीटर लाना है ना, मीटर। हमें मीटर ऊपर मीटर ही चाहिए ना, और नीचे क्या चाहिए? सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? देखो ऊपर मीटर चाहिए, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। Yes, sir. ये होता है कि नहीं, ये Yes, sir. बताओ। 1 मीटर बटे 100 सेंटीमीटर, क्या हमने इसमें कुछ भी ऐड किया या माइनस किया? मान लो कन्वर्ट भी करेंगे तो एक दूसरे से कटे जाएंगे ना ये। Yes, sir. यस सर Yes, sir. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये कट गया कि नहीं? तो क्या आ गया? यस सर क्या आ गया? 10 डिवाइडेड बाई 100। Yes, sir. यस सर 10 डिवाइडेड बाई 100 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं? यस सर Yes, sir. हाँ? Yes, sir. क्या आ गया इसका? 0 से 0 गया, Yes, sir. 0.1 मीटर पर सेकंड आ गया कि नहीं? Yes, sir. यस ये सर समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर थम्स अप दे दो मैसेज में। यस यस, बिल्कुल ठीक है, ठीक ठीक ठीक, काफी लोगों को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में, फिजिकल क्वांटिटी, अरे पी क्यू इक्वल टू एन इंटू क्या था? Sir, you. कहाँ ध्यान था भाई लोगों, आप लोगों का? बच्चों मुझे लग रहा है नेहा ही जवाब दे रही है ओनली, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे नहीं सर हैं। जी, ये दिया मैंने, नहीं से नहीं दिया इस अच्छा। बार। अच्छा आपने दिया, सर, क्या नाम है बेटा प्रेरणा। आपका? प्रेरणा ने दिया है। चलो सॉरी, मैंने आपका नाम नहीं लिया, नेहा का नाम कोई ले बात लिया। नहीं सर जी। देखो सर जी कोई नहीं, देखो जब फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी, उनको 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया। नंबर 1 इज फंडामेंटल क्वांटिटी, नंबर 2 ड्राइव्ड, थर्ड इज सप्लीमेंट। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटी नाम से पता चल रहा है,
फंडामेंटल मतलब बेसिक। अरे जैसे Yes, sir. बोलते हैं ना, आपने कभी सुना होगा, अरे यार ना उसका फंडामेंटल क्लियर है। मतलब फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक, जिसको किसी की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल। देखो यहाँ इसकी डेफिनेशन में खुद छिपा हुआ है, द क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज। बस इसका मेन वर्ड यही है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर quantity, क्वांटिटीज। Quantity. वो क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए किसी की भी जरूरत ना पड़े, किसी अदर क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े डिफाइन करने के लिए, वो खुद ही अपने आप में डेफिनेशन है, खुद की डेफिनेशन अलग से लेके आएंगी। उनको डिफाइन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। डू नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर डेफिनेशन। समझ में आ रहा है बेटा? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. yes sir, मतलब Yes, sir. ऐसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए किसी और की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही अपने आप को डिफाइन करते हैं, किसी और की जरूरत ना पड़े। जैसे वेलोसिटी को आपको मीटर मतलब सॉरी डिस्टेंस अपॉन Time. मतलब डिस्टेंस Time. की जरूरत Time. पड़ी और टाइम की जरूरत पड़ी, दो चीजों की जरूरत पड़ी, तब जाके वेलोसिटी को डिफाइन किया गया। समझ में आई? जैसे मास है, क्या मास को डिफाइन करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है क्या? मास खुद ही एक मास है, No, sir. उसको किसी ये फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है डेफिनेशन के लिए, ये खुद ही है भाई, जो है खुद के दम पे है ये। अब आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज पे। भाई जब वो बेसिक हैं तो डिराइव्ड का मतलब ऐसी कुछ होंगी जिसको किसी और की जरूरत पड़े। देखो, फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिराइव्ड बाय suitable multiplication or division of a different power of a fundamental quantities। मतलब वो क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए किसी और की जरूरत पड़े। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया वेलोसिटी का, Yes, sir. Yes, sir. फंडामेंटल Yes, क्या sir. थी? पहली बात, फंडामेंटल क्या थी? फंडामेंटल वो क्वांटिटी थी जिनको डिफाइन करने के लिए किसी की भी जरूरत ना पड़े, इंडिपेंडेंट थी, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही थी फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? ये डिपेंड कर रही है, इनको डिफाइन करने के लिए मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए। डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए कोई क्वांटिटी नहीं चाहिए। ये सेंटेंस समझ में आ रहा है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब सीधी बात, एक ही बात बताऊं तो, कि ये बंदे दमदार हैं, ये बोले तो देसी लैंग्वेज बताएं तो आपको, इंडियन लैंग्वेज में, ये बंदे दमदार हैं फंडामेंटल वाले, इनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं चाहिए, ये ताकतवर है, ये किसी से भी खुद लड़ लेंगे, हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए भाई, हम खुद के लिए काफी हैं। अब ये जो डिराइव्ड है ना, ये बेचारे गरीब हैं, ये कहते हैं भाई तुम्हारी हेल्प के बिना ना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। डिराइव्ड मतलब ये जो डिराइव्ड किए जाएंगे, ये सारी क्वांटिटी जो डिराइव की जाएंगी वो फंडामेंटल की हेल्प से ही की जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. Yes. अब जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, Yes, sir. सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती हैं? ये यूनिटलेस होती हैं, वो सॉरी डायमेंशन लेस होती है, लेकिन यूनिट इनकी होती है, यूनिट होती है इनकी, यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। Ten. एंगल्स, जो एंगल होते हैं ना, एंगल रेडियन, और एक होता है सॉलिड एंगल, उसको बोलते हैं स्टेरेडियन। आ रही बात समझ में बेटा? अभी मैं बताऊंगा Yes, sir. yes sir, एंगल, दोनों एंगल्स को अगली स्लाइड में जाके बताऊंगा क्या होता है इस एंगल, दोनों एंगल क्या है एक्चुअली में। एंगल ऑफ स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन दोनों को बताऊंगा। पहले हम थोड़ा फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ते हैं, क्या है ये, कौन सी है। सॉरी, ये तो पता चल गया ना कि फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, yes sir, अपने आप में काफी है ये। Yes, अब देखो लेंथ है, Yes, sir. Yes. लेंथ है। अब मान लो मैं आगरा बैठा हूँ, आगरा से हिमाचल मान लो 500 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर, ये अपने आप में डिफाइन है भाई, 500 है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, तो किसी और क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है। लेंथ समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. जी yes sir, जैसे मास है,
मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट जो आपके घरों में बिजली आ रही है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसको, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, बोल Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. More. बेटा, Yes. Yes, बेटा sir. कुछ बोलो, Yes, बोलो yes, तो सही कुछ, Yes, हैं? sir. और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी इसकी यूनिट कैंडेला होती है। इसको आप जनरली कहीं नहीं देखोगे, फिजिक्स में देखोगे ही नहीं, ये सिर्फ एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इस पे रिसर्च चल रही है अभी। तो ये 7 क्वांटिटी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वांटिटीज होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, ओनली 7, अभी तक 7 है ओनली। इन फ्यूचर क्या होगा, ये फिजिक्स तो एंडलेस है ना, एंडलेस है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. तो रिसर्च में से कल को Yes, कोई sir. बड़ा साइंटिस्ट आ जाए, वो भाई 7 नहीं 8 होती है, मैं अपनी फिजिकल क्वांटिटी ऐड करूंगा फंडामेंटल, तो ऐड भी हो सकती है। अब ये देखो, ये दिख रही है आपको ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब देखो ड्राइव्ड Yes, क्वांटिटी, sir. ड्राइव्ड Yes, क्वांटिटी sir. जैसे कि वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम को आप डिफाइन करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, जैसे क्यूब का वॉल्यूम ले लें, ए क्यूब मतलब साइड्स का क्यूब, अरे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यही तो होती है Yes, sir. Yes, sir. एलबीएच। Yes, sir. Yes, sir. अब सब साइड बराबर हुई तो सबकी साइड मान लो ए है तो एक ही हो जाता है, लेकिन इसको 3 लेंथ की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, लेंथ विड्थ और हाइट। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको Yes, इसको sir. डिफाइन करने के लिए 3 साइड की जरूरत पड़ी, इसका मतलब 3 लेंथ की जरूरत पड़ी, और लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और मैंने डेफिनेशन क्या बताया था, इसको डिफाइन करने के लिए इसकी हेल्प की जरूरत चाहिए होती है। इसकी जब तक ये हेल्प नहीं देगा इनको ड्राइव करने के लिए, तब तक इनका कोई वजूद नहीं है। ये समझ में आ रहा है मीटर क्यू कैसे Yes, आया? sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे डेंसिटी को ले, डेंसिटी क्या होती है बेटा? सर मास मास पर यूनिट, Mass मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास की यूनिट क्या होती है? मास की Volume. यूनिट केजी, Kilogram. Kilogram. और वॉल्यूम की किलोग्राम। यूनिट जो हमने निकाली अभी, मीटर क्यूब। Meter. Yes, sir. Meter. अब क्या मीटर होगा, क्यूब। इसको केजी इंटू मीटर क्यूब की पावर -3 लिख दूं इसको, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सही है ना? Yes, sir. ऐसा तो नहीं Yes, sir. किसी की, Yes, ऐसा sir. तो नहीं किसी की Yes, समझ sir. में नहीं आया हो। No, sir. आ गया। No, sir. बोलो। ये है. No, sir. No, sir. अब देखो वेलोसिटी की देखें, वेलोसिटी क्या होता है? Distance upon time. Displacement over टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है? डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, क्या होती है बेटा? Meter. मीटर पर सेकंड। तो क्या Second. लिख सकते हैं, मीटर सेकंड की पावर -1 लिख सकते हैं। Yes, sir. अब देखो न्यूटन पे आते हैं, फोर्स पे। F इक्वल टू क्या होता है? Mass Mass into acceleration. मास एंड एक्सीलरेशन। Acceleration. अब मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम किलोग्राम। एक्सीलरेशन की वेलोसिटी ओवर टाइम जी मीटर सेकंड पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इसको क्या ये लिख सकते हैं, केजी इंटू, अच्छा ये बताओ इसको लिखने की क्या जरूरत है, ये क्या होता है वैसे, ये न्यूटन के इक्वल होता है नहीं? Yes, अरे ये केजी Yes, sir. इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक न्यूटन इक्वल होता है कि नहीं? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्लियर Yes, क्लियर sir. है, क्लियर है। Yes, sir. एक्सीलरेशन, sir. Yes, sir. एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Meter per second. इसको क्या लिख दिया है, Meter मीटर सेकंड की पावर -1, ये लिख दिया है। कोई बड़ा काम किया है क्या इन लोगों ने? ठीक है ना, No, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. समझ में आ गया? Sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट इसकी क्या हुआ बेटा? एक बच्चे ने पूछा था, हाँ कि सर क्या जो प्रेशर है वो, पिछले वाले बैच में पूछा था, प्रेशर है क्या वो फिजिकल क्वांटिटी है?
प्रेशर, क्या प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी है तो कौन से टाइप की है? डिराइव्ड है या फिर Derived. फंडामेंटल है? Derived. ड्राइव बेटा देखो देखो, प्रेशर क्या होता है? Force upon area. Force upon area. पर यूनिट एरिया। इसके लिए अरे आप आगे जा ही नहीं रहे। इसके लिए एक तो फोर्स की जरूरत पड़ी, एक एरिया की जरूरत पड़ी, मतलब दो चीजों की जरूरत पड़ गई इसके लिए। इसको डिफाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ गई, प्रेशर को डिफाइन करने के लिए यस सर दो चीजों की जरूरत पड़ गई। इसका मतलब सीधा सीधा ये ड्राइव्ड में। समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? Yes, sir. जैसे कोई और चीज का, अरे एक चीज बता दूं मैं आपको, एक सिंपल सी ट्रिक। इन 7 को छोड़ के ना, इन 7 को छोड़ के जो क्वांटिटी आपको दिखे सब डिराइव्ड में डाल दो। सिर्फ ये Yes, sir. दो चीज और आएंगी अभी आपके सामने, प्लेन एंगल Yes, sir. और एक सॉलिड एंगल। इन दो चीजों को छोड़ के और ये 7 को छोड़ के वर्ल्ड में जितनी भी हैं क्वांटिटी अभी आने वाली है इन फ्यूचर, फंडामेंटल में शायद फंडामेंटल में कोई और आए, वरना कोई चांस नहीं आने का, लेकिन जितनी भी आएंगी सब क्या होंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज। समझ में आ गई बात? कल को आपको से कोई पूछे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड फंडामेंटल क्वांटिटी या ड्राइव्ड क्वांटिटी, आप आंख बंद करके बोल दो कि देखो फंडामेंटल है नहीं। Fundamental. अरे इलेक्ट्रिक फील्ड फंडामेंटल कैसे हो जाएगी बेटा? Sir, derived quantities है वो. क्या ड्राइव ड्राइव्ड क्वांटिटीज है? देखो मैंने क्या बताया है, फंडामेंटल क्वांटिटी ये 7 को छोड़ के और ये एंगल का नाम ले नहीं रहा है, बाकी सब फंडामेंटल उसमें ड्राइव्ड में है। किसी ने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड फंडामेंटल क्वांटिटी या ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और हमने एक ही बात याद रखी कि फंडामेंटल में से 7 क्वांटिटी है, 7 के अलावा बाकी सब किसमें है? ड्राइव्ड में। सिर्फ दो एंगल्स को Yes, छोड़ sir. के, दो एंगल्स को छोड़ के, 7 इनको छोड़ के बाकी सब उसमें ड्राइव्ड क्वांटिटी में। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. कल को क्वेश्चन कल को इस मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आए कि मान लो बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्वांटिटी, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? फंडामेंटल, नंबर ए, नंबर बी ड्राइव्ड, नंबर सी सप्लीमेंट्री, नंबर 3 नन ऑफ दीज। कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्राइव्ड। इसमें कुछ नहीं देखा, आप सबसे ज्यादा ये देखोगे फोर्स है। पहली बात तो फोर्स मतलब मोर देन वन क्वांटिटी चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए। मोर देन वन क्वांटिटी चाहिए भैया, सीधी सीधी बात है, ड्राइव में जाएगा वो। आ रही बात समझ में? जी सर. देखो जो मैंने अभी आपको एंगल बताए थे, ये प्लेन एंगल, रेडियन देखो, जैसे आप नॉर्मली आप देखते हो ना, ये जो एंगल दिख रहा है आपको प्लेन पेपर पे, ये जो पेपर पे ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये वाला, ये इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। जैसे कि आप दो लाइन कोई भी खींचो, ये जो उनके बीच का एंगल है इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। अगर अब आपको प्रॉब्लम इस एंगल को समझने में होती है, ये सॉलिड एंगल को, इसके लिए मैं 1 मिनट दो मुझे, मैं आपके लिए एक शेप बना रहा हूं पेपर पे, उससे समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, जस्ट वेट, मैं आपके लिए बना रहा हूँ। यस सर. आपने वो देखा है क्या, बर्थडे में जो कैप आता है टोपी सिर पे लगाने वाली? यस सर. बर्थडे किसका बर्थडे निकल के गया है अभी? इस महीने किसका बर्थडे है वैसे? सर मेरा. हाँ, आपका बर्थडे कौन सी डेट को? सर मेरा है सर 15 दिसंबर को मेरा। सर 20। अच्छा ठीक है, जिसका इस मंथ में बर्थडे है ना, वो कमेंट में लिख के भेजो, उससे हम ऑनलाइन पार्टी लेंगे यहीं पे। हाँ सर। हैं? अरे ऑनलाइन पार्टी में क्या होगा पता है? ये लोग कमेंट मैसेज में चॉकलेट वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बांटेंगे। ठीक है? यस सर मैं 20 रुपए कर दूंगा सबको। कोई नहीं, ये कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही मजाक कर रहा था मैं। अब देखो पॉइंट पे आते हैं। देखो ये आपको कौन दिख रहा है? कौन? ये दिख रहा है। मान लो ये वाला एरिया नहीं है, ये वाला एरिया नहीं है, मान लो ये दिख रहा है आपको, ये प्लेन सरफेस मान लो इसको प्लेन, इसको मेरा हाथ दिख रहा है ना आप लोगों को? एक्चुअली मुझे कंप्यूटर में स्क्रीन नहीं दिख रही, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं दिख रहा हूँ कि नहीं आपको? यस सर. नो सर. नो सर। दिख रहा है ना? नो सर। ये आपका कैमरा बंद है। कैमरा बंद है? कैमरा बंद कैसे हो गया? चालू था कैमरा तो। नो सर। सर बंद है आपका कैमरा। सर कैमरा बंद है क्या बेटा? यस सर.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट वेट, मैं अभी ऑन करता हूँ कैमरा। कैमरा ऑफ कैसे हो गया ऑटोमेटिक? Sir, अभी ऑन हो गया? सर हमारे Yes, sir. शुरू से ही बंद था। मतलब सर शुरू से ही बंद था ये मेरा। स्टार्टिंग से ही ऑन नहीं किया? सर नहीं किया था ना आपने। सर ऑन नहीं किया था। Yes, sir. सर बंद किया था जैसे अब ऑन हो गया। सर गूगल मीट पर सेटिंग में से कर दो कैमरा ऑन। हो गया? वो हुआ नहीं क्या? अब तो हो गया ना? Yes, sir. Yes, सर हो Yes, गया हो sir. गया। देखो देखो, ये पेपर दिख रहा है, पेपर आगे से देखो, ये देखो, ये Yes, sir. एक्चुअली में है Yes, क्या? sir. जो बर्थडे पे लगाते हैं ना, बर्थडे पे सिर के Yes, ऊपर sir. टोपी कैप जो होती है, वही वाली कैप है। ये समझ लो आप एक तरह से। थोड़ा सा और लूज करो इसको, बड़ा देखे। हाँ, ये देखो, ये सरफेस दिख रहा है आगे वाला, ये सरफेस, yes, Yes, sir. sir. यस सर। ये जो सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस का जो प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर इस सरफेस को पूरा इस पॉइंट पे आके मिला है। देखो, ये सरफेस पूरा इस पॉइंट पे आके मिला है इसे, यहाँ पे। तो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये जो अंदर वाला एंगल, ये जो अंदर वाला एंगल है सॉलिड फॉर्म में, इसमें अगर हम एक बॉल, ऐसे बॉल बना के, एक बॉल होती है, छोटी सी बॉल हो, इसमें जो बॉल हम डालेंगे ना, अगर इसमें बॉल डालेंगे, जहां पे जैसे ऐसे करके, ऐसे गोल करके बॉल रुकेगी, ऐसे सॉलिड फॉर्म में एक सरफेस इन द सेंस, यहाँ पे कोई बॉल मान लो, ये है इरेजर, इसको गोल बॉल मान लेते हैं, ठीक है? इरेजर को गोल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हमने ऐसे डाला इसको, अब ये जिस जगह पे जाके टिका है, दिख रहा है आपको अंदर? Yes, sir. ये yes, सरफेस, इस जगह पे एक सरफेस बनेगा ना, ये वाला एक। यस सर। Yes, sir. आप समझ नहीं पा रहे हो, कैसे समझाऊं? आप ये सरफेस दिख रहा है आपको, ये वाला, ये हाथ मेरा, Yes, ये sir. वाला सरफेस दिख रहा है? Yes, ये sir. वाला सरफेस एक पॉइंट सिकुड़ के एक पॉइंट पे आके मिल रहा है पीछे भाई। जो बर्थडे वाली कैप होती है, वो नीचे से सिर जो होता है हमारे सिर के साइज की होती है, ऊपर जाते ऐसे छोटी हो जाती है ना, ऊपर छोटी हो जाती है। Yes, sir. Yes, sir. मान लो ये मैंने वही कैप लगा ली। Sir, कौन से? ये कैप लगा ली मैंने, बर्थडे वाली। Yes, sir. Yes, sir. हैं? ये जो Yes, sir. ये जो यस सर। ऊपर जाके मिल रहा है ना, ये ऊपर जाके मिल रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे सिर दिख रहा है मेरा, और जो Yes, sir. ये जो सिर दिख रहा है, ये यहाँ पे जो ये सॉलिड है ना एंगल, ये सरफेस, ये जो सरफेस गोल बन रहा है ना यहाँ पे, ये जो सरफेस, जो Yes, ये sir. वाला जो पूरा सरफेस एंगल जो बना रहा है ना इस पॉइंट पे, सॉलिड जो एंगल अंदर से पोला है ना, ये जो सॉलिड एंगल बना रहा है, ये इस जगह पे जो गोल सरफेस का बनना होगा, उस गोल सरफेस की वजह से जो एंगल sir. बनता है, उसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। आई बात समझ में? जैसे Yes, Yes, sir. sir. मान लो ये जो हाथ दिख रहा है, ये मान लो बॉल है, मेरे हाथ में एक बॉल है फॉर एग्जाम्पल। अब बॉल को मैं हाथ में डालूंगा, जिस जगह पे जाके रुक जाएगी ना वो बॉल, वो जो बॉल गोल रुकी है, ये जो बॉल जो सरफेस बनना है, उस पूरे सरफेस को बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। आई बात समझ आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सॉलिड एंगल समझना है ना, तो सिंपल से आप बर्थडे वाली कैप को उठा लो, बर्थडे वाला कैप का जो नीचे वाला सरफेस है, मतलब हमारा सिर, हमारी मुंडी का जो साइज है ना, ये जो सरफेस जो इसके पॉइंट कैप के सर पे जो एंगल बनाता है, उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। सरफेस जब एंगल 3D में जब कोई एंगल बनता है, उसको सॉलिड एंगल। बेटा समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दो। अब जिससे कि Yes. मुझे थोड़ा सा सेक्शन मिल गया कि हाँ बच्चों को समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? सॉलिड सरफेस, एक सरफेस की वजह से, प्लेन सरफेस की वजह से, देखो प्लेन सरफेस की वजह से ऐसे कोई एंगल जो बनता है, ऐसे ही होती है कैप, ऐसी होती है जैसे इधर इतनी चौड़ी होती है। मान लो ये वाली जो ये जो आप दिख रहा है ना सीधा, ये कैप हमारा सिर है, ये ऐसे मिलके यहाँ पे छोटी हो गई होती है। ये जो एंगल है ना, ये जो घटता हुआ जाता है, इस एंगल को बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। डन है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये जो टेबल है आपके न्यूमेरिकल्स में यूज आएगी, जैसे किसी जगह पे आपको लिखा आएगा
जैसे किसी जगह पे आ गया आपके सामने लिखा हुआ कि क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर, इसका मतलब क्या है बेटा? तो जो छोटे छोटे ये माइक्रोफेज को नाप लेता इसका है। मतलब छोटा मीटर। इसका मतलब है 10⁻⁶ मीटर, यही होता है ना? यस यस सर। यस सर। यही होता है ना। अब आपको जो Yes, sir, न्यूमेरिकल्स में म्यू। जनरली यूज आने वाली है ना, हाँ यूज सर आने वाली है ना म्यू। जनरली, हाँ हाँ म्यू, जनरली ये यूज आने वाली है ना यहाँ से लेके नैनो पीको तक, ये वर्ड। और एक याद रखना है आपको, यहां से ये दो बॉक्स बनाए हैं ना मैंने, ये वाला बॉक्स नंबर 1 बॉक्स और नंबर यस सर 2 बॉक्स, ये दो बॉक्स Yes. आपको याद रखने हैं हमेशा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में ना, जो जैसे आपका 12th क्लास में कैपेसिटर वगैरह आएगा, उसमें हमेशा जो कैपेसिटेंस दिया होगा माइक्रोफैरड में दिया होगा। अभी आपको आगे चल के क्वेश्चंस मिले होंगे सॉलिड मैकेनिक्स में, जैसे सॉलिड स्टेट में, जैसे आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया होगा गीगा पास्कल में, या प्रेशर फ्लूइड मैकेनिक्स में दिया होगा आपको मेगा पास्कल में। तो आपको ये समझना होगा इस मेगा का मतलब क्या है, 10⁶ पास्कल। ऐसे जीगा, जीगा का मतलब क्या है, 10⁹ पास्कल। ये चीज आपको पकड़नी होगी, समझ रहे हैं मेरी बात को? ये Yes, sir. यस ये सर। ये चीजें आपको याद रखने वाली, Yes, इसमें sir. समझने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। और नोट्स आपको पहले की तरह नोट्स मिल गए ना, आपको फिजिकल वर्ड के नोट्स मिल गए सारे, यस ऐसे सर। नोट्स इस चैप्टर के भी Yes, मिल sir. जाएंगे, आप Yes. उसकी टेंशन ना लो, ठीक है? सर। ठीक है बेटा। ओके सर। Yes, sir. अब आते हैं, देखो डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है पावर्स टू अ फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड। डायमेंशन, जो पावर होती है ना फंडामेंटल यूनिट की, फंडामेंटल यूनिट जैसे एरिया था, एरिया में लेंथ और विड्थ, लेंथ की यूनिट क्या थी? मीटर। और विड्थ की यूनिट क्या होगी बेटा? यस सर विड्थ की यूनिट भी मीटर होगी। Cube. क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। यस यस सर। सर यस सर। मीटर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, L2 लिख सकते हैं, यस सर L2 लिख Yes, सकते हैं। sir. तो Yes, इसमें sir. क्या लिखा यस है, सर। यस सर। पावर टू विच, देखो पावर टू विच अ फंडामेंटल यूनिट आर रेज, जो फंडामेंटल यूनिट्स है ना, उनकी जो पावर होती है उसको बोलते हैं हम डायमेंशन। देखो इसमें L2 में जो 2 है ना, 2, ये जो 2 है, ये Yes, है sir. डायमेंशन। समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? यस सर। यस सर Yes, sir. जैसे ये 2 है डायमेंशन, जैसे इस डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम में, जैसे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर, टाइम की यूनिट, अरे टाइम की यूनिट सेकंड होगी ना। अब इसका क्या हुआ, L बाई टी, LT -1 होगा। T. यस सर। यस Sir. सर नहीं, Yes, अब sir. L के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस का 1 है ना उसके ऊपर, यस सर Sir. है। Yes, तो sir. ये जो 1 है, -1 और +1, ये है डायमेंशन। समझ में आ रहा है क्या है डायमेंशन? यस सर। जो फंडामेंटल यूनिट्स की, जो फंडामेंटल यूनिट्स Yes, जो sir. पावर रेज करेंगी उसको बोलते हैं हम डायमेंशन। डायमेंशन Yes, समझ में sir. आ गई क्या होता है? डन है बेटा, Yes, आगे yes, बढ़े। sir. जी सर यस सर यस सर अब देखो, Yes, अब sir. अब आता है कि एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल होमोजेनिटी मतलब क्या होता है? देखो, द Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडेड, मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन टू अनदर इफ दे हैव सेम डायमेंशन। मेन चीज, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनके मैग्नीट्यूड तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे जब उनकी यूनिट सेम होगी। अब इसका मतलब क्या, समझ में नहीं आया क्या बोला सर ने? यही बात है ना, समझ में तो नहीं आया कुछ भी? हाँ, आप नो समझ, सर। आप समझते हैं। देखो देखो आगे ये सर क्या है, ये क्या है, नोट लो। फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? यस। अरे 2 सेकंड 2 सेकंड्स लिखा हुआ है। यस सर। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी NU होती है ना।
यस सर अरे Yes, एन sir. यू थी ना, ये नंबर था, ये Yes, यूनिट sir. थी, Yes, एन यू sir. थी ना। अब देखो इसमें टू क्या है, एन, एस क्या है, यू। अब ये भी फिजिकल क्वांटिटी है और ये भी फिजिकल U. क्वांटिटी है कि नहीं? 4 मीटर है, ये 4 मीटर है। यस सर तो सर दो फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड, ये जो 4 और 2 है ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ये ओनली तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट होंगे जब इनकी यूनिट सेम होंगी। अब इनकी यूनिट सेम नहीं है ना, एक की यूनिट सेकंड है, एक की मीटर है। तो क्या लिखा है इसमें, वी कांट ऐड टाइम एंड डिस्टेंस। आ रही बात समझ में? हम अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे होता 2 सेकंड प्लस 4 सेकंड्स, तब हम इसको 6 सेकंड्स लिख सकते थे, क्योंकि इन दोनों की यूनिट सेम है, इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ये Yes, sir, कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। अब Yes, जैसे sir. 4 kg प्लस 4 kg, वो 2 kg प्लस 4 kg, या क्या हम इसको 6 kg ऐसे लिख सकते हैं क्या? नो सर कोई बताएगा लिख सकते हैं कि नहीं? नो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि No, क्योंकि sir. देखो No, इधर बोला गया है, पहले ही बोला है इसने कि जो फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड हैं, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडेड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वन एंड अदर इफ दे हैव सेम डायमेंशन। मेन वर्ड है ये सेम डायमेंशन, डायमेंशन सेम होनी चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए। डायमेंशन सेम नहीं है तो नहीं हो पाएगा भाई। अब देखो इन दोनों में डायमेंशन सेम नहीं है तो नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? यस सर यस सर। अब देखो इसका यूज क्या होता है भाई, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? अब देखो इस चीज का यूज हम इसको हम उल्टा यूज करेंगे। जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने बोला कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है या फिर कोई भी चीज दी हुई है, हम उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनकी यूनिट सेम हो। अब हमने इसको उल्टा किया, अगर दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। सब लोग गोल हो गए, यस ब्लैंक सर। हो गए सब। अरे एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, अगर ए और बी माइनस के सी इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। अब इसने बोला है प्रिंसिपल sir. होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, अगर ये 0 हो रहे हैं इसका मतलब ये सब्सट्रैक्ट हो रही है और ऐड भी हो रही है। और सब्सट्रैक्ट और ऐड तभी होंगी जब इनकी यूनिट सेम होगी। क्या ये Yes, बात sir. सही है? तो यस सर। हम इसको उल्टा यूज क्यों नहीं कर Sir. सकते? उल्टा यूज करते हैं ना, कि ये जैसे इक्वेशन दी हुई है, ये जो इक्वेशन दी हुई है, इन तीनों टर्म्स की, ये 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है ना पर्टिकुलर, ये तीनों, ये एक ही टर्म मल्टीप्लाई में हो रहा है ना, ये एक ही टर्म है ये वाला। तो इन तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए क्योंकि ऐड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए ना, तो ये इक्वेशन सही है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो इक्वेशन सही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? यस यस सर Yes, sir. सर। अब देखो आपको ये लगता होगा कि कहाँ देख रहे हैं सर साइड में, मैं मोबाइल में देखता हूँ, एक्टिविटी देख रहा हूँ आपकी, कौन हैंड रेस कर रहा है, ये सारी चीजें कौन देख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डबल डिवाइसेस यूज करनी पड़ती है अपन लोगों को। अब देखो इसको देखते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अच्छा ये एस है डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर सेकंड बस मीटर, मीटर होती है ना। अब ये यूटी, Yes, sir. एक टर्म है, Sir. यूटी एक टर्म है, और यूटी की यूनिट क्या होगी? यू की क्या होती है? सर अरे MLT नहीं M0 LT -1। अरे आप डायमेंशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ यूनिट। यूनिट मीटर पर सेकंड होती है ना, और टाइम की यूनिट सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया, अब क्या बचा यहाँ पे? मीटर। मीटर अब इस टर्म की देख लेते हैं जरा। आपकी तो कोई यूनिट नहीं होगी, 1/2 की कोई यूनिट नहीं होगी। यस सर अब एक की यूनिट क्या होती है? Yes, sir. एक की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर सेकंड मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम की यूनिट सेकंड 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 होती है, उसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो सेकंड स्क्वायर हो गई कि Yes, sir. नहीं? अब देखो Yes, sir. सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर Yes, कट sir. गया तो क्या बचा? मीटर बचा, यस सर मीटर बचा ना। Yes, देखो sir. तीनों की यूनिट मीटर है, इसकी भी यूनिट मीटर है, इसकी भी यूनिट मीटर है, इसकी भी यूनिट मीटर है। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। हमें ये चेक करने में हेल्प करती है डायमेंशंस। अब इसी को Yes, sir. हमने डायमेंशन फॉर्म में कर लिया। अब मीटर की यूनिट डायमेंशन फॉर्म में एल हो गई,
होगी कि नहीं? यस सर। अब देखो यूटी को क्या आया है, मीटर आया है, मीटर का यहाँ है, देखो एल आया है, एटी स्क्वायर का यहाँ मीटर आया है, यहाँ देखो फाइनली एल आया है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर, आ रहा है सर। सारी चीज समझ में आ रही है ना? ऐसा तो नहीं कुछ कंफ्यूजन हो? चलो इसी बात तो समझ में आ रही है, तो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जरा। इस क्वेश्चन को करो, पहले बैच में भी बच्चों ने आंसर दिया था इस क्वेश्चन का। जल्दी करो, टाइम भी कम है। आप लोगों के पास 1 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी करो क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। 1 मिनट ओनली। सर फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर, एक बच्ची का ए आया है आंसर। सर ए ए आया है, सर ए आंसर आया। सर ए आंसर ए आया है, ए ऑप्शन। सर ये आ ए रहा आ रहा है। है। चलो देख लेते हैं। यस सर। देखो इसको या तो ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इस साइड में ले आओ या इस साइड में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा टी ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस टर्म की यूनिट, इस टर्म की यूनिट और इस टर्म की यूनिट, तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। डायमेंशन, यूनिट मतलब डायमेंशन सेम होनी चाहिए सबकी। यस यस अब सर। देखो क्या किया इसने, v की डायमेंशन क्या होती है, v की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अरे मीटर पर सेकंड Yes, होती है sir. ना, यस सर। मीटर पर सेकंड का m को क्या लिखेंगे, l, यस सर। टाइम को क्या लिखेंगे, t, टी। LT माइनस 1 होगी। यस सर। अब यस देखो सर। जो अल्फा की यूनिट होगी, अल्फा की डायमेंशन होगी वही v की होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल में हैं। यस यस सर। सर। यस सर। अल्फा की यूनिट डायमेंशन भी यही होगी कि नहीं? यस सर। अब देखो ऊपर ऑप्शन में जाके देखें, अल्फा की LT माइनस, मतलब या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या इसमें LT माइनस 2 दी हुई है अल्फा की, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, और L2T ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, या फिर ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखो ऑप्शन ऐसे, जब हमको स्टार्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम पहले ये देखते हैं ना, शायद हो सकता है एक ही से हो जाए। मान लो इस जगह पे कोई मिस्टेक होती, या यहाँ पे 2 होता, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 2 होता, इसी पे हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसी से बोल देते हम ये तो, जब अल्फा की ये सही नहीं हो सकती ऑप्शन यही होगा, आगे बढ़ो, बस क्या जरूरत है ऑप्शन सॉल्व करने की। नेक्स्ट अपना टाइम सेव करना है हमें, समझ रहे हो मेरी बात को? सर। यस अब सर। लेकिन इसमें ऐसा हुआ नहीं, इसमें क्या करना है, हमें सेकंड को सॉल्व करना पड़ेगा। अब सेकंड को सॉल्व करना पड़ेगा तो बीटा टी बचा, देखो यहाँ पे बीटा टी बचा है। अब बीटा जो टी है, स्मॉल टी, वो टाइम है, यस सर। Yes, sir. स्मॉल टी टाइम है ना, टाइम का कैपिटल टी, टी आ गया डायमेंशन, और जो v है, v की डायमेंशन क्या थी, LT माइनस 1, यस सर। इधर Yes, LT sir. माइनस 1 Yes, रखी है। देखो दोनों साइड में कंपेयर किया, जब हमने दोनों साइड में, जब हमने देखा इस टी को नीचे भेज दो, इसके नीचे भेजा तो क्या हुआ, L T माइनस 1 था, एक T माइनस का ये हो जाएगा, तो T माइनस के 2 हो जाएगा। यस सर। अरे हो जाएगा ना बेटा। यस सर। तो बीटा Yes, की क्या हो गई, Yes, sir. बीटा की क्या हुई, LT माइनस के 2। अब इधर देख लो बीटा की क्या है, LT माइनस के 2। ऑप्शन ए करेक्ट है कि नहीं? यस सर। Yes. ठीक है, काम करो आप, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप सब लोग, कल इस क्वेश्चन को करके आना है, मैं आते ही इस क्वेश्चन को पूछूंगा आपसे। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ले लिया? ले लिया सर। स्क्रीनशॉट ले लो और भाग जाओ, गुड भाग नाइट। जाओ इन द सेंस क्लास एंड करते हैं, है ना? गुड नाइट। गुड नाइट। यस सर। थैंक यू Good सर। night. गुड नाइट सर। बाय सर। वेलकम वेलकम यू वेलकम, यू वेलकम बड़ा वेलकम। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय गुड सर। नाइट गुड बेटा, नाइट। गुड नाइट। सर ये पी नॉट लिखा है, बाय सर। गुड नाइट। क्या हो गया? ये पी नॉट लिखा है एक। पी डॉट कहाँ पे है? पी जीरो है, P पी dot जीरो है, P पी जीरो, dot. पी जीरो, पी इक्वल टू पी जीरो ई की पावर माइनस के अल्फा टी स्क्वायर। गुड नाइट सर। चलो गुड नाइट सेंड बेटा, कर गुड देना नाइट, सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।
बाय सर। बाय 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 बाय। सर नोट सेंड कर बस दो सर जी। हाँ नोट्स में शेयर कर दूंगा, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा। बाय सर। बाय 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 सर बाय बाय बेटा, बाय बाय। वेलकम बेटा, यू वेलकम, यू वेलकम। बाय सर जी। बाय बेटा, बाय।